नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके 21वें अध्याय को। आज हम इसका पहला भाग डिस्कस करेंगे। इसके भी 3 या 4 भाग हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब जो कुछ बताया जा रहा है उसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इन लास्ट के चैप्टर्स में, खास करके इन 2 चैप्टर्स में, चैप्टर 21 और चैप्टर 22, यही 2 चैप्टर बचे हैं। और अगर आप इनको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्पिरिचुअलिटी में एक गाँठ की तरह, एक नॉट की तरह रहती है ना, वो गाँठें आपकी खुल जाएँगी। वो नॉट्स आपकी क्लियर हो जाएँगी। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हूँ। जो कुछ भी आपके सामने आएगा, मैं वहाँ पर जो कुछ भी बता सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर अपनी जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो चीज़ें समझी हैं, चाहे वो किसी दूसरे ग्रंथ से हों, चाहे चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी से हों, चाहे वो युक्तेश्वर गिरी जी से हों, चाहे वो अ, आपके श्री योगानंद जी की तरफ से हों, जहाँ पर भी जो चीज़ आपको समझने में आसानी प्रदान करे और एक तरीके से लिंक करे कि सभी विद्वानों के विचार कहीं न कहीं जाकर के इन्हीं विचारों पे रुकते हैं, इसी ज्ञान पे आके रुकते हैं। चाहे वो त्रिपुरा रहस्य में बताई गई बातें हों, चाहे वो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में बताई गई बातें हों, फिर वो चाहे श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज द्वारा बताई गई बातें हों, चाहे वो योग वशिष्ठ जो एक पुस्तक है, वशिष्ठ जी द्वारा जो रचित है, भगवान राम को जो उपदेश दिए थे उन्होंने, उसको योग वशिष्ठ कहते हैं। योग के विषय में वशिष्ठ जी का जो ज्ञान है, वो योग वशिष्ठ कहलाता है, जो भगवान राम को उन्होंने दिया था। कोई भी किताब आप उठा लें, कोई भी ग्रंथ आप उठा लें, उन सभी में एक ही चीज़ आपको मिलेगी। एक ही जगह पे सारी चीज़ें जाती हुई नज़र आएँगी। कुछ ऐसी बात है। ठीक है? तो जो कुछ भी इसमें लिखा है, वो सब आपको दूसरे ग्रंथों में भी किसी और रूप में मिल जाएगा या फिर कनेक्ट कर रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही होंगी। ठीक है? तो आइए देखते हैं 21वें अध्याय में पहले भाग में क्या कुछ बताया गया है। तो अभी तक परशुराम जी को उनके गुरु दत्तात्रेय जी ने बहुत सी बातें बता दी और इतनी बातें, इतने सवाल-जवाब करने के बाद 20 चैप्टर्स जो आपके समाप्त हो गए हैं, इन 20 चैप्टर्स के समाप्त होने के बाद जो परशुराम जी हैं, उनको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गईं। लेकिन उनके मन में अब ये सवाल आया, जो कि उन्होंने अपने गुरु दत्तात्रेय जी से पूछा कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया है, वो तो आपकी कृपा से मुझे मिल गया है। कहने का भाव यही है, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनका भाव यही है, यहाँ पर जो आप दूसरा और तीसरा श्लोक देख रहे हैं, उसका जो अर्थ देख रहे हैं, उसमें यही भाव है कि आपने जो मुझे बताया है, उसकी वजह से तो ठीक है, चलिए मुझे तो ये चीज़ें पता लग गईं, लेकिन अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान पाने के लिए बिल्कुल निर्णीत यानी बिल्कुल फाइनल और श्योर शॉट मेथड क्या है? यानी ज्ञान पाने के लिए बिल्कुल निर्णीत एवं पक्का साधन क्या है? व्हाट इज़ द श्योर शॉट मेथड? वो समझा दीजिए। वो साधन सुलभ हो, आसान हो और मोक्ष रूपी फल देने वाला हो, यानी जो कुछ मैंने समझा है और अब मैं मुक्त अवस्था में हूँ, जीवन मुक्त अवस्था में हूँ, यानी शरीर में रहते हुए भी मुक्ति की अवस्था में हूँ। मुक्ति की अवस्था क्या होती है? शरीर में रहते हुए भी मुक्ति की अवस्था का अर्थ है कि काम करते हुए भी काम से जुड़ी हुई भावनाओं से ना जुड़ना। किसी काम से जो भावनाएँ हम जोड़ लेते हैं ना, उन भावनाओं से जुड़े बिना अपने काम करना। ये होता है जीवन मुक्त का लक्षण। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और भी होते हैं। काफ़ी गहरी बातें होती हैं जो आपने पहले इसी वीडियो प्लेलिस्ट में आपने सुनी भी होंगी। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझें, तो वो कुछ ऐसा है कि जो व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, वो जीवन के हर कार्य करते समय, चाहे वो अपने ऑफिस में काम कर रहा हो, चाहे वो अपने परिवार को पाल रहा हो, बच्चे पाल रहा हो, चाहे वो अर्जुन की तरह युद्ध क्यों ना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो ये सब करने के बावजूद भी क्या रहता है? युद्ध से जुड़ी भावनाओं से, काम से जुड़ी भावनाओं से, अपने ऑफिस में जो काम कर रहा है या जो भी घर में बच्चे पाल रहा है, इससे जो भी भावनाएँ पैदा होती हैं, जिन भावनाओं से हम जुड़ जाते हैं, उन भावनाओं से वो नहीं जुड़ता। भावनाओं से जुड़े बिना अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को पालता है, अपना घर चलाता है, अपनी नौकरी करता है, युद्ध करता है, अर्जुन की तरह युद्ध भी करता है, लेकिन वो किसी भी भावना से अपने आप को नहीं जोड़ता। ऐसा ही साधक जीवन मुक्त कहलाता है। समस्या केवल इतनी होती है कि हम जिस काम को करते हैं, उस काम से कुछ न कुछ आशाएँ, कुछ न कुछ फल की इच्छाएँ जोड़ लेते हैं और वो इच्छाएँ ही सुख और दुःख, आशा और निराशा का कारण बनने लगती हैं। जैसे अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगे कि यार 2 बार से जो है मैं परीक्षा दे रहा हूँ, इस बार फिर जो है मेरा प्री एग्ज़ाम तक नहीं निकला।
क्यों दिक्कत हो रही है आपको? ये निराशा क्यों हो रही है? क्योंकि आपने एक फल की इच्छा बांध रखी है। एक इच्छा आपने तय कर रखी है। एक जो भाव है आपका इच्छा का, फल प्राप्त करने का भाव, वो जो सुख का भाव है कि जैसे ही आप बनोगे आईएएस, वैसे ही जो सुख आपको प्राप्त होगा, उस सुख के भाव से आप बंधे हो। इसीलिए उस सुख के भाव में जरा सी भी अगर आपको कमी दिखाई देती है या उस पर कोई भी संकट दिखाई देता है, तो आप दुखी होते हो। सुख के भाव पर संकट आता है तो दुखी होते हो। आशा के भाव पर संकट आता है तो निराश होते हो। ये होता है नॉर्मल व्यक्ति के साथ। और लेकिन जो जीवन मुक्त होता है, वो केवल अपना काम करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो केवल इस काम को करने के लिए करता है। दो चीजें हैं, एक तो है लक्ष्य, किसी काम को करने के लिए टारगेट डिसाइड करना, और एक होता है किसी काम को करने के बदले में उससे किसी फल की आशा या अपनी भावनाओं को संतुष्ट करने की, अपने आप को खुश करने की आशा जोड़ लेना। दोनों में फर्क है। आपको टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई मैं काम करूं और क्या इसकी इच्छा ना करूं कि मेरा काम पूरा हो जाए। मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो मैं ऐसे ही घूमता रहूं? फल की इच्छा मत करो, करते जाओ। ठीक है, प्रोजेक्ट को करते जाओ, लेकिन इस बात की इच्छा मत करो कि ये पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नहीं, नहीं। जो टारगेट है और जो कर्म का फल है, ये दो अलग चीजें होती हैं। लक्ष्य और कर्म का फल, ये दो अलग चीजें हैं। इनको एक करके कभी ना देखा जाए। प्रसंगवश ये बात, कॉन्टेक्स्ट में ये बात आ गई, इसलिए इसको बताना चाह रहा हूं। क्योंकि जो लक्ष्य होता है, वो कर्म के फल से, उस फल से जुड़ी भावना से अलग होता है। लक्ष्य एक अलग चीज है। लक्ष्य की तरफ तो आपको जाना ही चाहिए। इनफैक्ट लक्ष्य पे ही आपको केंद्रित होना चाहिए। लक्ष्य पे जब केंद्रित होंगे तो भाव केंद्रित नहीं रह पाएंगे। ये सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप अपने कर्म के लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो भाव केंद्रित नहीं हो पाएंगे। कर्म के लक्ष्य पर केंद्रित होते ही भाव से केंद्रणा हट जाएगी, केंद्रित होना हट जाएगा आपका। और वैसे ही आपका क्या होगा, कर्म फल के साथ जुड़ी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो भी हट जाएंगी। यही हटाना होता है। जब आप जुड़ जाते हो तभी ये भाव उत्पन्न होते हैं, दुख के, सुख के। और यही भाव आपको क्या करते हैं, आपके मन को बांध लेते हैं। आपका मन इन्हीं में उलझा रहता है। आप कभी इस तरफ जा ही नहीं पाते, अपने वास्तविक स्वरूप को देख ही नहीं पाते। क्योंकि जब संसार में ही उलझे हुए हो तो भीतर की यात्रा कब करोगे? चुपचाप बैठ करके अपने बारे में आदमी कब सोचता है? जब सारे विचार वो सोचना बंद कर दे। मान लीजिए ईश्वर के बारे में ना सोचे, लेकिन फिर भी अगर वो बैठ करके शांति से अपने बारे में सोचे, तो उसके लिए भी उसको शांत मन चाहिए। लेकिन अगर आप संसार में ही उलझे हुए हो, आशाओं निराशाओं में ही घूम रहे हो, तो आपके लिए शांत रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें। क्योंकि जब आप लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हैं, तो सुख दुख से जुड़ी हुई भावनाओं के साथ आप ध्यान हटा लेते हैं। आपके अपने आप हट जाता है। संसार में दो ही चीजें हैं। इस पूरी की पूरी सृष्टि में दो ही चीजें हैं। या तो अगर आप ध्यान लगा रहे हो तो संसार की चीजों पे ध्यान लगा रहे हो। लेकिन अगर आप संसार की चीजों से ध्यान हटा करके किसी भी दूसरी चीज पे लगा रहे हो, भले ही वो मूर्ति पे क्यों नहीं लगा रहे हो, भले ही वो पेड़ पे, पौधों पे, किसी चीज पे क्यों नहीं लगा रहे हो, आपका ध्यान अपने आप संसार से हट जाएगा। और आपका जो मन है ना, वो हमें अपने आप दूसरी तरफ जाने लगेगा, उस तरफ जाने लगेगा जिसे परमात्मा कहते हैं, परम ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि दो ही रास्ते हैं, या तो संसार है या परमात्मा है। ठीक है, दो ही ध्रुव हैं। ये संसार बाइपोलर है। हर चीज में दो ध्रुव होते हैं। चुंबक में दो ध्रुव हैं। आपके कर्म कुछ और नहीं होते, इलेक्ट्रिकल स्पार्क होते हैं। इन इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स के दो बिंदु होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दो ध्रुव होते हैं इसके। जब आप संसार में घूमते हो तो नेगेटिव ध्रुव से आकर्षित होते हो। जब आप कर्मों के पॉजिटिव ध्रुव से आकर्षित होते हो, केवल कर्म को करने के लिए करते हो। पॉजिटिव हिस्सा आपके कर्मेंद्रियों को निर्माण करता है, कर्मेंद्रियों का निर्माण करता है। ऐसे आंख की आंख पॉजिटिव हिस्से से बनती है। इस विद्युत ध्रुव के या फिर इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल के जो पॉजिटिव पार्ट हैं, उससे आपकी आंख की आंख, कान का कान, नाक की नाक, ये सब बनते हैं। जीभ की जीभ, ये सब चीजें बनती हैं। हमारी आंख तो एक दिखने वाली चीज है। बाहर से दिखने पर आंख कैसी लगती है वो हम जानते हैं, लेकिन आंख को जो आंख बनाने वाली शक्ति है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल एनर्जी है, उसका जो डाइपोल का जो पॉजिटिव हिस्सा है, वो एक खास तरह की पॉजिटिव एनर्जी है, खास तरह की इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, जिसके पॉजिटिव हिस्से से आपका आंख का निर्माण होता है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? तो इस वजह से जब आप पॉजिटिव हिस्से की तरफ जाते हो, तो फिर आप सिर्फ कर्म इंद्रियों को कर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और जब नेगेटिव हिस्से की तरफ जाते हो, तो आप भावनाओं के साथ जुड़ करके इन कर्मेंद्रियों को जोड़ते हो। आंखों से कुछ अच्छा देखना ही है, जीभ से कुछ अच्छा खाना ही है, ये नेगेटिव हिस्से की तरफ आकर्षण दिखाता है। आंख से केवल देखने के लिए देखना है, क्योंकि देखने से अपने आप को रोक नहीं सकता मैं। लेकिन कैसी प्रतिक्रिया करनी है देखने के बाद, वो मैं तय कर सकता हूं।
जीभ और पेट के बीच में खाना खाना खाने के लिए जीभ और पेट दोनों की जरूरत है उसको पचाने के लिए। ठीक है, जीभ और पेट के बीच में हमारे बाहर से जो खाना आता है, स्वादिष्ट खाना जो आता है, जीभ पर रखते हैं हम और पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद खाने का ऐसा हाल हो जाता है कि अगर थोड़ी देर बाद भी अगर वही खाना निकाल के जो आपके पेट में पच रहा है आपके सामने रख दिया जाए तो आप उल्टी कर देंगे। लेकिन इस पेट और इस मुंह के बीच में जहां से आप खाना खाते हो बस एक चीज आती है, उसे कहते हैं जीभ। और उसकी एक विशेष प्रकृति है स्वाद। उसकी एक विशेष प्रकृति है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है स्वाद लेना। और यही जो स्वाद है ना, यही हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करता है। जबकि अंदर जाके कितना भी स्वादिष्ट खाना खाओ उसका बिल्कुल लुगदी बननी है, देख के उल्टी आ जाए, ऐसे हो जाती है हालत पेट के अंदर खाने की। ठीक है, लेकिन वो होता है, वो बीच में आती है जीभ और वो हमारे लिए संकट का एक तरीके से उसका काम करती है, बीमार करने का काम करती है अगर ज्यादा हम अट्रैक्ट हो जाएं स्वादिष्ट खाने की तरफ। राइट। तो जो नेगेटिव हिस्सा है, जब इंद्रियों का नेगेटिव हिस्सा भावनाओं की तरफ, जब आदमी खाने के लिए जीने लगता है, जीने के लिए नहीं खाता, वो नेगेटिव हिस्से की तरफ आकर्षित है। और जब वो जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता, तो वो पॉजिटिव हिस्से की ओर आकर्षित है, यानी वो इंद्रियों का केवल रोजमर्रा के कामकाज करने में, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, ऐसे ही काम कर सकता है वो। बिना शरीर के काम कैसे करेगा? तो शरीर की इंद्रियों का इस्तेमाल करेगा। तो इंद्रियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। खाना खाए बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए खा रहा है, जीने के लिए खा रहा है, खाने के लिए नहीं जी रहा है। ठीक है। तो जो व्यक्ति इन भावों से मुक्त है, जो इन भावों से मुक्त है कि मैं जो है स्वाद लूंगा, मुझे तो ये चीज अच्छी लगती है, मुझे तो ये सुख चाहिए, ठीक है, वो आदमी क्या है, जीवन मुक्त नहीं है। लेकिन जो आदमी लक्ष्य पे केंद्रित रहता है और संसार से ध्यान हटा करके लक्ष्य पे केंद्रित कर देता है, वैसे ही वो आध्यात्मिक होना शुरू हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो आस्तिक हो। अगर वो नास्तिक भी है और अपने ध्यान को पूरे तरीके से अपने काम पे केंद्रित करता है, तो एक ना एक दिन भले ही जिंदगी भर वो खुद को नास्तिक कहता रहे, लेकिन वो पहुंचेगा वहीं जहां पर एक साधक पहुंचता है, उसी सत्य को खोजेगा। और उसके बाद उसे हो सकता है कई वर्षों के बाद, काफी समय के बाद हो सकता है उसे ये एहसास हो कि ये जो मैं प्राप्त कर पा रहा हूँ, जो खोज पा रहा हूँ, ये मैं अपने आप खोज रहा हूँ या कहीं से आ रही है? अगर आ रही है तो ये कैसे आ रही है? राइट। ये सारी चीजें उसको समझ में जब आने लगती हैं, तब उसे समझ में आता है कि कोई एक ऐसी चेतना है, कोई एक ऐसी ऊर्जा है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो ये सब चीजें संभव कराती है। और फिर अंत में वो भी वहीं पहुंचता है, भले ही वो उसे ऊर्जा का नाम दे। नास्तिक है तो उसका नास्तिकता का अहंकार हो सकता है, रास्ते में आए तो वो ये बोल दे कि नहीं, ऊर्जा का ये स्वरूप है, ऊर्जा ऐसे ही काम करती है। राइट। लेकिन वो पहुंचेगा वहीं, क्योंकि या तो आप संसार में रह सकते हो या फिर उस परम ऊर्जा से जुड़ सकते हो। जैसे ही किसी भी साधन का इस्तेमाल करके, जैसे कोई काम कर रहे हो उस पर अपना दिमाग केंद्रित कर दिया, ध्यान केंद्रित कर दिया, जैसे ही किसी भी माध्यम से, चाहे ध्यान केंद्रित करके या किसी भी प्रकार से, जब आप अपने मन को, अपने दिमाग, अपने बुद्धि को किसी एक जगह पे केंद्रित कर देते हो, संसार से हटा करके, संसार में ही किसी काम को करते समय, लेकिन संसार से हटा के, यानी संसार से हटाने क्या मतलब है? जो भावनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती हैं किसी काम के साथ हमारी जुड़ी होती हैं, जो भावनाएं सुख या दुख की, जो कर्मफल की इच्छा जुड़ी होती है, उसको छोड़ देते हो जब आप केवल काम करने के लिए काम करते हो, राइट, तब जाकर के आपको क्या होता है, एक तरीके से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है। कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप कि वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। तो आगे दत्तात्रेय जी से क्या नाम है, परशुराम जी ये कह रहे हैं कि ज्ञानियों को देखते ही मैं पहचान लूं, इसके लिए उनका लक्षण भी बतलाने का कष्ट करें। ये सारी चीजें पूछ रहे हैं कि ज्ञानियों को जब मैं देखूं तो उनको देखते ही पहचान लूं, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इसको ही बताने का कष्ट करें। देह के साथ लगाव या अलगाव में उनकी हालत कैसी रहती है? काम काज करते समय भी उनका मन उससे लिप्त क्यों नहीं होता? वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो यही है कि वो जीवन मुक्त जो होता है वो काम काज करते समय भी किसी काम के साथ अपनी भावना नहीं जोड़ता, अपनी आशाएं नहीं जोड़ता। ठीक है। ये सभी बातें कृपा करके मुझे साफ साफ समझा दें। परशुराम का यह प्रश्न सुनकर दयालु गुरु दत्तात्रेय ने काफी प्रसन्न होकर कहा, सुनो परशुराम, मैं तुम्हें ज्ञान का गुप्त साधन बतलाता हूं। अब जो आप सुनने जा रहे हैं ना, इतनी बड़ी किताब में, इतने बड़े बड़े ग्रंथों में, सांख्य योग में, कर्म योग में, पता नहीं क्या क्या आपने समझा होगा, वैज्ञानिक रूप से हर चीज को समझने का प्रयास किया होगा। यहां पर भी हर चीज फिलोसॉफिकली, साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के बावजूद भी अंत में आप कहां पे आते हैं? यहां तक कि जो आपके
श्री शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने सारे उपनिषद उपनिषद लिखे। उन्होंने भी अंत में क्या किया, भक्ति की ही शरण ली। अंत में वो ही भगवान कृष्ण की ही शरण में गए। ठीक है। यहाँ पर जो बात अब दत्तात्रेय जी परशुराम को बता रहे हैं वो भी यही है। इतना ज्ञान देने के बाद, इतनी लॉजिकल रीजनिंग देने के बाद, इतना साइकोलॉजिकल, इतना साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी, जिसका नाम ही है विज्ञान खंड, इस पुस्तक में अंत में आकर के दत्तात्रेय जी कहते हैं कि परमात्मा का परम अनुग्रह ही ज्ञान का प्रमुख साधन है, यानी भगवान की कृपा के बिना आपको ज्ञान मिल ही नहीं सकता। आगे देखिए, जो आदमी पूरी लगन के साथ इस आत्मदेव की शरण में जाता है, यानी परमात्मा की शरण में जाता है। आत्मदेव क्या है, आत्मा को कहा जा रहा है। और आत्मा क्या है, आत्मा परमात्मा से ही उत्पन्न हुई चिंगारी है। जैसे आग है और आग से उत्पन्न हुई चिंगारी है, उसी तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं। आग अगर परमात्मा है तो उससे निकली चिंगारी ही आत्मा है। अब क्योंकि चिंगारी आग का ही स्वरूप है, ये चिंगारी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है जितनी बड़ी आग से वो खुद पैदा हुई है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा में गुणों के स्तर पर, क्षमता के स्तर पर कोई भेद नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा के स्तर पर जान जाता है ना, तो फिर वो परमात्मा की तरह ही इस प्रकृति के साथ मिल करके कार्य करने लगता है, भविष्यवाणियां करने लगता है, देखने लगता है आगे पीछे। वो ट्यून हो जाता है इस नेचर के साथ। इस नेचर के साथ ट्यून होने के बाद एक तरीके से, जैसे घड़ी चल रही हो उसके तरीके से आप ट्यून हो जाते हो। अभी 2 बज रहे हैं तो 2 घंटे बाद 4 बजेंगे, ये एक तरह की भविष्यवाणी है। लेकिन कैसे हो रही है, घड़ी को देखने के बाद, घड़ी को समझने के बाद। ठीक उसी तरीके से जो प्रकृति के नियम समझ जाता है, वो आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कौन सी चीज लौट करके दोबारा आएगी, ये सारी चीजें वो जानने लगता है। ये जानना कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिद्धियां हैं। और पिछले चैप्टर में ही हमने समझा कि सिद्धियां बहुत जो है खतरनाक होती हैं। सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, सिद्धियों के पीछे अगर भागोगे तो समस्या होगी। ठीक है, सिद्धियों के पीछे अगर भागोगे तो समस्या होगी। सिद्धियां तो मिल जाती हैं, इनका तो अपने आप जो है हो जाता है विधान, अपने आप ये आ जाती हैं आपके पास। लेकिन असली चीज क्या है, आत्मदेव की शरण में जाना। सिद्धियां तो रास्ते में मिलती जाएंगी, लेकिन उसको दुकान खोल के नहीं बैठना है आपको। दुकान खोल के बैठोगे वहीं रुक जाओगे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो बोध है, तुम्हारा अपना बोध है। तो इन इन चीजों का क्या मतलब है, राइट। इसलिए इन चीजों का इस्तेमाल केवल और केवल अबोध लोगों को समझाने के लिए, जो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बढ़ने का रास्ता उन्हें आसान मिल नहीं रहा है, उनके लिए ये सारी चीजें होती हैं कि वो कर्म कांड करें, वो सारी चीजें करें। उनका महत्व है। भाई कक्षा 1 में, क्लास 1 में जो बातें पढ़ी हमने, क्या उसका इंपॉर्टेंस नहीं है? आज की डेट में हम इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकला, इसका मतलब ये है कि केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में ही डिग्री लेनी थी, कुछ और पढ़ना ही नहीं था। जो क्लास 1 में हमने पढ़ा वो तो बड़ी छोटी चीज थी हमारे लिए। आज बड़ी छोटी छोटी चीज है कि ABCD तो पढ़ी थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या क्लास 1 के टीचर आपके सामने आए तो आपके भाव कैसे होंगे? क्या वो अलग होंगे अपने उस टीचर को देख के जो कि आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाते थे? मेरे ख्याल से तो अपने पुराने क्लास 1 के टीचर को देख करके आपके भाव ज्यादा जो है प्रगाढ़ हो जाएंगे, आप ज्यादा भाव विभोर हो जाएंगे, रेदर देन कि उन्हें देख करके जो कि इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाते थे। दोनों का महत्व है, लेकिन भाव विभोर किसको देख के ज्यादा हो जाएंगे? आप उसे देख के ज्यादा हो जाएंगे जिसने आपको छोटी छोटी चीजें करना सिखाया। इसीलिए जो भाव विभोर होने वाली चीजें हैं, वो मूर्ति पूजा के रूप में, वो जो पेड़ों की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, इस रूप में सामने आती हैं, ताकि उन्हें उस रास्ते पर लाया जा सके। उसका उद्देश्य ये नहीं कि जिंदगी भर वो पूजा करते रहें पेड़ की। उसका उद्देश्य ये है कि उनके स्तर को ऊपर उठाया जा सके, और वो इस पूजा को छोड़ करके अगले स्तर पे आए, जहां पे पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाती, बल्कि ये महत्वपूर्ण रह जाता है कि उस पूजा करने के माध्यम से आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, आपको जो छोटा सा छोटी सी चिंगारी जो आपको मिली है ज्ञान की, उस ज्ञान की चिंगारी को अब अनुभव जो करने के बाद आप आगे कैसे बढ़ाएं। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और हमेशा उस प्रक्रिया में रहना जरूरी नहीं है। आप करते रहिए पूजा पाठ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम्मान देते रहना चाहिए उन विधियों को। जब विद्वान लोग सम्मान देते हैं उन विधियों को, जिन विधियों से आगे बढ़ा जा सकता है, तो जनता के बीच में विश्वास पैदा होता है। अगर केवल और केवल हर व्यक्ति ये कहने लगे कि यार इनकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो असली चीज तो ये है, भाई तुम उस असली चीज तक पहुंच गए हो ना, तुम पहुंच गए हो। लेकिन क्रमिक विकास के लिए, एक क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आगे बढ़ने के लिए आपको मूर्ति पूजा से होते हुए ही आगे आना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए, क्योंकि संसार में हर तरह का व्यक्ति, हर कोई बुद्ध बनकर पैदा नहीं होता ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं होती, इस तरफ वो आ ही नहीं पाते, आना ही नहीं चाहते, तो उन्हें बचपन से ही आगे चल के बड़े होने पर कभी मंदिर की गली दिखा दी जाती है, मंदिर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वो धीरे धीरे करके इन चीजों को अनुभव करने लगते हैं, लोगों के बीच में बैठने लगते हैं, उनके बीच में होने वाली बातें सुनना, अपने दिमाग को प्रभु में लगाना। इस तरीके से जब वो लगाना शुरू करते हैं, उनकी कहानियों में आनंद लेना जब वो लगाना शुरू करते हैं, तो संसार से अलग होने लगते हैं।
तो कभी-कभी उनके मन में या उनके विचारों में इस तरह के या फिर उनके ऐसे अनुभव होते हैं, उनके विचारों के माध्यम से कई बार अनुभव होते हैं, किसी भी माध्यम से अनुभव हो सकते हैं। कई बार ऐसे अनुभव होते हैं कि हाँ यार, जो है कुछ मैंने अलग समझा है या कुछ मैंने अलग अनुभव कर लिया, कुछ अलग पा लिया है। वहाँ से रास्ता खुलता है और तब उन्हें ये पता लग जाता है कि ये जो पूजा-पाठ था इसका उद्देश्य इस सत्य को जानना था, इस ऊर्जा को, इस परम चेतना को समझना था। वो समझने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो पूजा-पाठ नहीं छोड़ते और नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ के माध्यम से आप आगे बढ़े हैं, उसका तिरस्कार करके अगर आप दूसरों के सामने ये बोलेंगे, "अरे यार, मैं करता था मूर्ति पूजा, लेकिन असली चीज़ ये है यार, जिसको मैंने अभी पाया है। मूर्ति-वूर्ति की कोई ज़रूरत नहीं है।" अरे भाई, तुमने बोल दिया ना मूर्ति नहीं चाहिए, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ेंगे जो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं? तुम्हारा अहंकार अपने ऊपर कभी हावी मत होने दो। कभी ये मत बोलो कि ये जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ये मूर्ख हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ज्ञान में, तो ये मत सोचिए कि जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। आप क्लास 7th और 10th में आ गए हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्लास 5 के बच्चे को आप अपमानित करेंगे कि ये तो कुछ नहीं जानता होगा। अरे भाई, वो उसका स्तर है। अभी वो आएगा हाई स्कूल में, हो सकता है तुमसे ज्यादा नंबर पा करके रिजल्ट लेके आए वो। राइट? इसीलिए किसी भी पूजा पद्धति का, किसी भी उपासना पद्धति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई है। उसके लिए ज्ञान सुलभ हो जाता है जो इस आत्मदेव की शरण में जाता है, यानी जो शरणागत हो जाता है, उसी को ये ज्ञान होता है। यह तथ्य निर्णीत है, यानी ये सही तरीका है। अतः हे परशुराम, ज्ञान का परमोत्कृष्ट साधन यही है। किसी दूसरे साधन की सहायता के बिना ही यह साधन ज्ञान का फल दिलाने में सक्षम है, और यदि यह न हो तो दूसरा कोई साधन ठीक-ठीक फल दिला ही नहीं सकता। आप सोचिए कितनी बड़ी बात की जा रही है कि अगर आप केवल और केवल शरणागति कर लें, तो ही आपको ज्ञान हो जाएगा। और अगर बाकी चीजें आपने कर ली, बड़े-बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन केवल एक शरणागति अगर ईश्वर के प्रति नहीं हुई, गुरु के प्रति नहीं हुई, ईश्वर के प्रति नहीं हुई और गुरु के प्रति नहीं हुई, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब दूसरे किसी सहायता के बिना ही यह साधन ज्ञान का फल दिलाने में सक्षम है। और अगर यही नहीं हुआ, यह ना हो, देखिए ध्यान से, यदि यह ना हो, तो दूसरा कोई भी साधन, चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, कुछ भी नहीं हो सकता। राइट? इसके बारे में एक जो है उद्धव और गोपियों का संवाद भी है, बड़ा प्यारा है, महाभारत में आता है इसका प्रसंग। उद्धव और गोपियों का संवाद है। वहां पे उद्धव जो है बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। उनसे कहते हैं, तुम लोग पता नहीं किन चीजों में फंसी हो। कृष्ण को मक्खन खिलाना चाह रही हो, उनके साथ नाचना चाह रही हो, तुम लोग अज्ञानी हो। तुम उस ब्रह्म के बारे में सोचो, जिसने इस संपूर्ण जगत को बनाया। बड़ी बड़ी बातें करी। ठीक है? तब जाकर के गोपियों ने समझाया कि तुम अपना ज्ञान जो है ना कहीं रख के आओ। ये ज्ञान तुम्हारा अधूरा है। अभी जब तक ये अधूरा रहेगा, जब तक कि तुम शरणागति नहीं लेते, किसकी तरह? राधा की तरह। तब वो जाकर के उनको राधा जी से मिलवाती हैं। तब जाकर के राधा के भावों को देख करके, उनको देख करके, ज्ञानी तो थे ही, उनको देख करके उनको समझ में आ जाता है कि राधा जो कि कृष्ण की याद में बैठी हैं और उनको लगातार याद कर रही हैं, उनके भीतर कुछ और नहीं है, ज्ञान ही है। और ज्ञान का वो स्तर है जो अभी वो छू नहीं पाए हैं। तब जाकर के जो ये थे उद्धव जी, उनको समझ में आया कि यार ज्ञान का स्तर जो इनका है, वो भक्ति की वजह से है, श्रद्धा की वजह से है, शरणागति की वजह से। तो वो भी फिर शरणागत हो गए। वो भी भगवान कृष्ण की शरण में चले गए। राइट? और बड़ा ही प्यारा एक सॉन्ग है, आप अगर चाहें तो उसका उसको सुन सकते हैं यूट्यूब पे जा करके। और उसके बोल कुछ ऐसे हैं, ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, ऐसे करके आप डालना और वो आपको मिल जाएगा। ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, आप डालेंगे वैसे ही उद्धव गोपी संवाद के नाम से मिल जाएगा। 9 मिनट का करीब गाना है वो, आप उसे सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। खास करके आज के इस एपिसोड को, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आगे बताते हैं दत्तात्रेय जी, हे परशुराम, इसकी वजह सुनो। यह बात बेवजह नहीं है। दरअसल ज्ञान अपने आप में शुद्ध चेतन ही है। यह तो सबका प्रकाशक है। तो ये बताया जा रहा है कि ज्ञान कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि भगवान से अलग हो। परमात्मा ज्ञानी नहीं है। परमात्मा का गुण ज्ञान नहीं है। परमात्मा स्वयं ज्ञान है। वही ज्ञान है। वो ऊर्जा ही अपने आप में ज्ञानी है। ज्ञानी है तभी तो ये पूरी सृष्टि अपने आप चल रही है। चला रही है वो ऊर्जा अपने आप। ये डीएनए, आरएनए, आरएनए में भी टीआरएनए, एमआरएनए, एक आरएनए का काम है कि रॉ मटेरियल लेके आएगा, दूसरे आरएनए का काम है कि उस रॉ मटेरियल का यूज करके वो प्रोटीन बनाएगा। हम और आप नहीं डालते ये डीएनए और आरएनए नेचर में। किसी वैज्ञानिक ने नहीं डाला है। आजकल जो नीले बन के घूम रहे हैं, उनमें 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 से किसी ने नहीं डाला है। ये पहले से इस नेचर में है। उसी ऊर्जा ने ये प्रकट किया है। उसी ऊर्जा को परमात्मा कहते हैं। और वो ऊर्जा, परमात्मा ज्ञान से अलग नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है। वो ऊर्जा स्वयं अपने आप में ये ज्ञान रखती है। जैसे सूरज की किरणें ये ज्ञान रखती हैं कि कैसे रिएक्शन जब मेरा होगा किसी क्लोरोफिल से, किसी पेड़ के अंदर जो क्लोरोफिल है, पत्ते पे जो क्लोरोफिल है, उससे जब रिएक्शन होगा तो कैसे कन्वर्जन होगा,
ग्लूकोज में, ये सारी चीजें सूरज की किरणें अपने आप में रखती हैं। राइट, ये सारा नॉलेज रखती हैं। अगर सूरज अकेला ना हो तो बाकी किसी चीज की उपस्थिति अगर हो भी तो भी नहीं चल पाएगा यह सृष्टि, ये पृथ्वी पे हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है। इस चेतन का स्वरूप प्रकाश है, यह प्रकाश एक नकली ढक्कन से ढका है। इस पर विचार करते ही इसका नकली आवरण हट जाता है। यानी विचार करने मात्र से ही, यानी कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, सत्य को जानते हैं, तो सत्य को जानते ही इसका नकली आवरण यानी जो कुछ नकली है वो सब आपको पता चल जाता है, और जो कुछ असली है वो भी आपको पता चल जाता है। मतलब सिर्फ जानना है, जान करके कुछ करना थोड़ी है। सबसे बड़ी खासियत इसकी यही है कि केवल जानना है, इस ज्ञान को केवल जानना है। जानना ही जागृति लेकर के आता है। केवल जानना है, जान करके कुछ करना नहीं है। जानते ही आपके भीतर वो जागृति आ जाती है जो असत्य को नकारने लगती है। ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे घर में एक चोर घुस गया हो और आपकी पत्नी आपसे कहे कि सुनिए जी कोई घुसा है क्या। आप कहें कि नहीं यार, बिल्ली होगी, सो जाओ चुपचाप। अब आप भी चुपचाप सुख खुश हैं, मजे मजे की नींद ले रहे हैं, और चोर भी चुपचाप खुश है कि चलो भैया सो गया मालिक, अब चोरी करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आपको ये जागृति होती है कि नहीं, चोर हो सकता है, जैसे ही आप अपनी पत्नी से ये कहें कि हाँ यार कुछ आवाज आ रही है, चलो देखते हैं, चोर वहीं से भाग जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति है कि जैसे ही आप जानते हैं वैसे ही अज्ञान अपने आप भागता है। ये अपने आप होता है, आपको जान करके कुछ करना नहीं पड़ता। जो चीजें आपको जाननी है वो पहले से आपके पास हैं, बस आप उनको जान, और वही वही करना ही था कि उसे जानना ही था, देखना भर था। राइट। जैसे ही आपने उसे देखा वैसे ही सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, सारा अज्ञान दूर हो जाता है, और चोर भाग जाता है। ठीक है। और असली रूप साफ झलकने लगता है। किंतु दूसरे साधकों को जो दुनियादारी में लगे रहते हैं, ऐसा होना बड़ा कठिन है। भक्तों को भगवान के सिवा और किसी से तो लगाव होता ही नहीं है, अतः उन्हें यह फल बड़ी आसानी से मिल जाता है, यह बात बिल्कुल निश्चित है। ये बात अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो भगवान में भक्ति रखते हैं। जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, जब वो भगवान पर पूरा ध्यान लगाते हैं, तो होता क्या है कि इस संसार में आप दो ही तरफ ध्यान लगा सकते हैं। या तो आप इस संसार की चीजों पे ध्यान लगा सकते हैं, आज ये नुकसान हो गया, आज शेयर मार्केट में नुकसान हो गया, संसार में आपने दिमाग लगाया है। ठीक है। आज जो है ये हो जाता तो मैं खुश होता, नहीं हो पाया मैं बड़ा दुखी हूं। ये सब संसार के सुख दुख हैं, ये संसार से अटैच होना है। लेकिन जैसे ही आप संसार से हटते हो और पत्थर की मूर्तियों की तरफ देखते हो, उनकी शरण में जाते हो, तो आपने अपने ध्यान की दिशा क्या की, बदल दी। जब आपने अपने ध्यान की दिशा बदल करके संसार से हटाई है, चाहे किसी तरीके से हटाई, चाहे मूर्ति पूजा से, चाहे साधना से, योग से, प्राणायाम से, कैसे भी करके आपने हटाई हो, येन केन प्रकारेण, कैसे भी किसी भी प्रकार से आपने हटाई हो, वो जैसे ही संसार से हटेगी तो अपने आप वो आध्यात्मिकता की ओर जाएगी, वो आपको सत्य की ओर ही खींचेगी। एक मार्ग है असत्य का जो ये संसार का है जिसमें आप अटके रहते हो, दूसरा मार्ग है सत्य का जो कि अपने आप जैसे ही संसार से किसी भी साधन से, चाहे वो भक्ति योग के साधन से, चाहे पूजा पाठ से, किसी भी प्रकार से जब आप हटते हो इस संसार से, तो अपने आप आपका ध्यान उस तरफ, और आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, सब कुछ ये मन लेकर के उस तरफ जाता है जहां पे सत्य के दर्शन हो सकते हैं, और आपकी यात्रा फिर शुरू होती है। ठीक है। ये बहुत डिटेल में अभी हमने डिस्कस किया कि उसके बाद फिर आप जो है मूर्ति पूजा के महत्व को समझ जाते हैं, फिर ये समझ जाते हैं कि आवश्यकता नहीं है, मन ही मंदिर है। ठीक है, इसी को साफ रखना है, जान जाते हो, लेकिन फिर भी पूजा पाठ करते रहना जरूरी क्यों है, ताकि उस साधन का महत्व सभी के लिए बराबर बना रहे। राइट। एक बहुत विद्वान आदमी भी जब ईश्वर के सामने सिर झुकाएगा, मूर्ति के सामने सिर झुकाएगा, तो दूसरे व्यक्ति को पता चलेगा कि जरूर इसमें कुछ है। राइट, जरूर ये कुछ जो है मुझे आगे ले जा सकती है, इनकी तरह विद्वान बना सकती है, या इनकी तरह ज्ञानी बना सकती है। जब इतना बड़ा ज्ञानी कर रहा है, झुक रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो बात है, मूर्ति का कुछ तो महत्व है। तो भले ही उसे समझ में ना आए, लेकिन वो जिसके प्रति श्रद्धा रखता है उसे सिर झुकाता देख करके खुद भी उस विधि का पालन करता है। इसलिए विधियों का पालन कराते रहने के लिए, ताकि लोग क्रमिक विकास के माध्यम से क्रोनोलॉजिकल मैनर में आगे बढ़ते रहें, इसलिए हमें इन साधनों का बिल्कुल भी अपमान ना करते हुए शांति से जो भी साधन आपको समझ में आए उन साधनों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, और प्रेरित करते रहना चाहिए दूसरों को भी। ठीक है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि भक्तों को भगवान के सिवा और किसी से तो लगाव होता ही नहीं, अतः उन्हें यह फल बड़ी आसानी से मिल जाता है, यह बात बिल्कुल निश्चित है। पर जो परमात्मा में दिन रात लगे हैं, वे यदि वैराग्य जैसे दूसरे साधनों का भी थोड़ा सहारा लेकर उस परम तत्व से परिचित होकर दूसरे साधकों के सामने लगातार उसका बखान करें,
तो निश्चय ही वे परमात्मा की तरह हो जाएंगे। सुनते जाइएगा। इस तरह परमात्मा के संबंध में विवेचनापूर्ण निश्चय करते हुए जब उनकी समानता पक्की हो जाए, तब उन्हें शिवत्व मिल जाता है। वे सुख और दुख से परे हो जाते हैं। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां शिवमय कर देते हैं। ऐसे ज्ञानी उत्कृष्ट होते हैं और जिंदा रहकर भी जीवन मुक्त बन जाते हैं। भक्ति भाव से दूसरे जिज्ञासुओं के सामने बार बार आत्म तत्व का विवेचन करना ही श्रेष्ठ साधन है। इसके समान और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। सचमुच भक्ति पूर्वक इस आत्म तत्व का विवेचना पूर्वक निश्चय करने से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। परशुराम, रही बात ज्ञानियों के लक्षण की, तो जानना तो बड़ा ही कठिन है। लेकिन इससे पहले जो अभी हमने पढ़ा है, उसको जरा समझते हैं। ये 17वें श्लोक तक जो हमने पढ़ा है, उसको समझते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति इस तरह का होता है, जो ज्ञानी होता है, ठीक है? वो ज्ञानी करता क्या है? उसकी उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान कुछ ऐसी है कि वो लोग ईश्वर के बारे में चर्चा करने का मौका खोजते हैं। प्रभु के बारे में चर्चा करने का मौका खोजते हैं। ठीक है? भक्ति भाव से दूसरे जिज्ञासुओं के सामने बार-बार आत्म आत्म तत्व का विवेचन करना ही श्रेष्ठ साधन है। बार-बार जो दूसरे जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, उनके सामने बार-बार उसी बात को, कभी भगवान कृष्ण की कहानियों के माध्यम से, कभी महाभारत की कहानियों के माध्यम से, कभी रामायण की कहानियों के माध्यम से, कभी गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से, कभी जैन मुनि की कहानियों के माध्यम से, किसी भी प्रकार की कहानी के माध्यम से वो उस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं ताकि वो मूल तत्व के बारे में डिस्कशन कर सकें, समझा सकें। यही ज्ञानियों के लक्षण हैं। और यही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के तरीके में ये आता है कि अगर आप इस तरीके के हैं तो इसका मतलब है कि आप तरीके का पालन कर रहे हैं और इसके लिए करना नहीं पड़ता प्रयास, ये अपने आप हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आप आध्यात्मिकता में आगे थोड़े बहुत भी हैं, तो उसमें आपको पता होगा कि लोगों के बीच में जाकर के इस तरह की बातों को करना, बार-बार इस बात की चर्चा करना, एक ही बात को बार-बार बोलना बड़ा आनंद आता है। वही एक कहानी बार-बार सुनाना बड़ा आनंद आता है, जबकि एक ही बात से लोग बोर हो जाते हैं जब इस संसार की बात होती है, एक ही चुटकुले से लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही बात से भगवान की लीला बार-बार, वही लीला पता है कि वही है, वही लीला बार-बार देख करके, सुन करके आनंद आता है। इसका लक्षण ही कुछ अलग है। क्योंकि जैसे ही आप संसार से अलग होते हैं ना, आप आनंद की ओर चले जाते हैं। आप आनंद के असली भाव की ओर जाते हैं। ठीक है? क्योंकि आप उसी से बने हैं और वो आनंद ही है जिससे आप बने हैं। वो आनंद का बीज है, सोर्स है। जब आप उसकी तरफ जाते हैं तो कोई भी चीज़ रिपीट होती है, बार-बार आती है ना, तो वो आपको उसी आनंद की तरफ ले जाती है। इसलिए आप बार-बार उसे सुनना चाहते हैं। राइट? जैसे ही आप बार-बार उसे सुनना चाहते हैं, तो आप जो है धीरे-धीरे करके वो चीज़ आपके अंदर उतरती चली जाती है। किसी भी चीज़ को बार-बार दोहराने से जैसे वो आपको याद हो जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से भक्ति का बार-बार अभ्यास करने से जो ज्ञान उसका फल के रूप में आता है, भक्ति योग की वजह से फल के रूप में जो ज्ञान आता है, वो ज्ञान भी मजबूत होता चला जाता है। ठीक है? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सबका लक्ष्य और सबका जो फल है, अंत में क्या है? वो ज्ञान है। अपना बोध है, अपने बोध को जान जाना ही उसका लक्ष्य है। ठीक है? यही बात बताई गई है कि इसके समान और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। सचमुच भक्ति पूर्वक इस आत्म तत्व का विवेचना पूर्वक निश्चय करने से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। यानी विवेचना करते रहो। ठीक है? जो लोग इस तरह की विवेचना करते हैं, अगर आप भी करते हैं तो इनमें लगे रहिए। आपको आनंद आना चाहिए इन चीज़ों को करने में। जब भी आप बात करें लोगों से तो उनको महाभारत के विषय में, इन श्लोकों के विषय में, ब्रह्म तत्व के विषय में, इस बारे में बात ज़रूर करें। ठीक है? आगे बताया गया है, परशुराम, रही बात ज्ञानियों के लक्षण की, सो इसे जानना तो बड़ा ही कठिन है। इसका असली रूप तो भीतरी है। इसे न तो आँखों से देखा जा सकता है और न ही यह इंद्रियों के पकड़ में आने वाला है। दूसरा कोई इसका न तो विवेचन कर सकता है और न दर्शन ही। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे किसी की देह होती है, उसके कपड़े और जेवर कैसे हैं, यह जाना जा सकता है। बाहर से देखकर ये जाना जा सकता है, लेकिन उसके भीतर कितना शास्त्र ज्ञान है, वो कितना ज्ञानी है, ये उसी तरीके से जान पाना मुश्किल है जिस तरीके से आप बाहर देख करके कि हाँ, इसके गहने कितने के होंगे, ये सब जान जाते हो, लेकिन भीतर जाकर के देख पाना कि इसका ज्ञान किस स्तर का है, ये संभव नहीं है। शरबत की मिठास की अनुभूति तो जैसे शरबत पीने वाले को ही होती है, उसी तरह तत्वज्ञता की अनुभूति आत्मा को ही होती है, दूसरे को नहीं। फिर भी नन्ही-नन्ही चींटियाँ जैसे अपनी राह अपने आप खोज लेती हैं, उसी तरह चतुर विद्वान पुरुष ज्ञानियों की बातें सुनकर उन्हें पहचान ही लेते हैं। यानी जो लोग ज्ञानी होते हैं, वो लोग दूसरे ज्ञानी को अपने आप पहचान लेते हैं, तो पहचानने का तरीका कोई अलग नहीं है। आपको ज्ञान के उस स्तर पे आना ही पड़ेगा। उस स्तर पे आने के बाद अपने आप ये आपकी क्वालिटी में शामिल हो जाएगा। दिस विल बी अनदर फीदर इन योर कैप, दैट्स इट। लेकिन इसका कोई और तरीका नहीं है कि हाँ, ज्ञानी नहीं हुए हैं, फिर भी हम ये जान जाएँ कि ज्ञानी है सामने वाला या नहीं। आप ज्ञानी हो जाइए, फिर हर ज्ञानी और अज्ञानी को आप देख पाएँगे। अपने आप दिखने लगेंगे वो।
ठीक है, अपने आप उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनके चेहरे के हाव भाव देख के ही जान जाएंगे कि हाँ यार ये किस स्तर का आदमी होगा। इनमें कई स्थूल लक्षण बतलाए गए हैं, किंतु वे लक्षण इन्हीं में से हों ऐसी बात नहीं है। इसी तरह अनेक सूक्ष्म लक्षण भी इनमें हैं, किंतु दूसरे लोग इन्हें जान नहीं पाते। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें कई स्थूल लक्षण यानी बाहर से दिखने वाले लक्षण बताए गए हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा, बाहर से दिखने वाले लक्षणों से भी हम कई बार ज्ञानियों की पहचान करते हैं। जैसे कोई गेरुए कपड़े पहन के आ गया तो हम कहते हैं ये ज्ञानी है। असलियत क्या है? असलियत ये है कि ज्ञानी वो नहीं है जिसका तन गेरुआ हो, ज्ञानी वो नहीं जिसके तन पे गेरुआ कपड़ा हो, ज्ञानी वो है जिसका मन गेरुआ हो। ठीक है, जिसका मन वासनाओं से मुक्त हो वो ज्ञानी है। लेकिन बाहर से जो लक्षण दिखते हैं, गेरुआ कपड़ा पहने हैं, साधु की तरह दिख रहा है, ठीक है, और बड़ी बड़ी विद्वानों जैसी बातें कर रहा है, ये बाहर के लक्षण हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन बाहर के लक्षणों को देख करके ही आप ये निश्चय कर लें कि हाँ ये बड़ा ज्ञानी होगा। क्यों है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें बारे में ये बताया गया है, अगला 24वां श्लोक देखिए, इसमें ये बताया गया है कि इस तरह देखने में आता है या ऐसा देखा जाता है कि ज्ञानियों की तरह निरूपण यानी जो असली ज्ञानी होते हैं उनकी तरह कुछ पाखंडी भी या फिर एक नॉर्मल आदमी भी उन्हीं की तरह बातें करने लगता है, उन्हीं की तरह भाषण भी दे सकता है, उन्हीं की तरह साधनों का नाटक भी कर सकता है। वो दूसरे लोग भी कर सकते हैं, यानी पाखंडी भी कर सकते हैं। यानी ज्ञानियों की तरह अगर आप ज्ञानियों को बाहर से देखने का प्रयास करेंगे तो आप धोखा खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, क्योंकि आप कपड़ों को देख करके उसे ज्ञानी समझने का प्रयास करेंगे, उसको ज्ञानी समझने की भूल कर सकते हैं। हो सकता है वो ज्ञानी, हो सकता है ना हो, लेकिन कपड़े आखिरी पहचान और असली वास्तविक पहचान नहीं है। राइट? ठीक है, वास्तविक पहचान नहीं है। एक होती है वास्तविक पहचान, एक होती है लक्षण। तो ये लक्षण ज्ञानियों के हैं और लक्षण से पूरी तरीके से पहचान नहीं होती ज्ञानी की, केवल बाहरी लक्षण से नहीं होती। आपको उसके भीतर के लक्षण दिखते ही नहीं है। केवल और केवल जब आप ज्ञानी हो जाएंगे, जब आपकी ट्यूनिंग हो जाती है इस नेचर के साथ, जब आप योगी हो जाते हैं, तब आप उसके साथ भी योग कर पाते हैं जो वास्तविक ज्ञानी है। और जैसे ही आप इसको अनुभव करते हैं ना, आप जान जाते हैं कि ये ज्ञानी है। और जहां पे इंटरफियरेंस हो, जहां पे आपकी एनर्जी और सामने वाले की एनर्जी को इंटरफेरेंस का सामना करना पड़े एक दूसरे से जुड़ने के लिए, वहीं पे आप समझ जाते हैं कि ये ज्ञानी नहीं है। या फिर आप समझ जाते हैं कि आप शायद ज्ञानी नहीं है, कुछ बाकी रह गया है। राइट? यानी आपको बिल्कुल इंटरफेरेंस जहां पे नजदीक जहां पे महसूस हो, वहां पे आपको ये समझ में आता है कि ये ज्ञान के स्तर की बात नहीं कर रहा, ये ज्ञानी नहीं है। और अगर आप ज्ञानी हैं तो आप जान जाते हैं कि हाँ इसकी जो बातें हैं ये वास्तव में ज्ञानियों की बातें हैं। ठीक है, जिनका भीतरी मन पवित्र नहीं है, ऐसे लोग भी यदि ज्ञान के किसी साधन का अभ्यास करते हैं तो वे उनमें स्थिर हो जाते हैं और वही उनका लक्षण बन जाता है। एक लक्षण बन जाता है। जैसे कि कोई आदमी ज्ञानी नहीं है, वासना में घिरा हुआ है, बहुत खाता है, खाने का बड़ा प्रेमी है, या फिर स्त्रियों में बड़ा प्रेम है उसको, कुछ भी हो, वैश्यालयों में जाता है, कैसा भी हो, अगर कैसा भी आदमी हो, अगर वो किसी एक लक्षण को, ज्ञान के किसी भी एक लक्षण का साधन का अभ्यास करते हैं, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कर्म हो, जब वो किसी भी चीज का अभ्यास करते हैं तो अपने आप उनका ये ज्ञानियों का एक लक्षण की तरह बन जाता है। एक लक्षण उनमें ज्ञानियों वाला आ जाता है। जब धीरे-धीरे वो लक्षण उनको पकड़ना शुरू करता है ना, वो लक्षण उनको जब अपने भीतर लेना शुरू करता है, तो बाकी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि फिर वो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके रास्ते में बाधा बन सकती हैं, उन सबको छोड़ने लगता है। खाने-पीने को लेकर के अगर उसकी वासना थी, स्त्रियों को लेके वासना थी, पुरुषों को लेके वासना थी, जो भी वासना थी, वो सब छूटने लगती हैं उससे। ठीक है? उसका लक्षण बन जाता है ये। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत बुरे काम कर रहा है तो आप ये सोचें कि अरे इसकी तो मुक्ति की कोई साधना इसकी तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, या फिर ये तो बड़ा ही पापी इंसान है। कोई पापी नहीं है, हम सब पापी हैं। कुछ लोग तन से हिंसा करते हैं, कुछ लोग मन से हिंसा करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बलात्कारी तो नहीं है, लेकिन मन ही मन किसी स्त्री का बलात्कार कर डालते हैं। वास्तविक रूप से नहीं किया, लेकिन मन ही मन सोच लिया, मन ही मन सोच लिया, कल्पना कर ली कि अगर ऐसा होता, काश मैं ये कर पाता, राइट? काश मैं ऐसा कुछ कर पाता, इसको छू पाता, राइट? इस तरह की बातें मन ही मन लोगों के चलती हैं। कई बार मन ही मन वो दोस्तों के बीच में सामने भी आ जाती हैं। जब ये चीज़ें सामने आती हैं, तो मानसिक हिंसा तो आपने कर ही ली ना। अब किसी के मन में क्या चल रहा है वो जान नहीं पाता, इसलिए क्योंकि हम में से कोई भी एक-दूसरे के मन को नहीं जान सकता। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं हैं, क्योंकि असली हिंसा मन से होती है। शरीर की हिंसा तो मन की हिंसा का बड़ा रूप है, उसका आखिरी एग्ज़ीक्यूशन है। असली हिंसा तो मन से शुरू होती है, शुरुआत ही मन से होती है। किसी के साथ अगर कुछ गलत करना है तो पहले उसकी भावना कहाँ आती है? मन में आती है।
पहले मनोभूमि में सारी रणभूमि सजती है, उसके बाद वास्तविक रणभूमि में सारा खेल होता है। ये होता है, ठीक है? इसलिए सारा खेल मन का है। लेकिन फिर भी यहाँ बताया गया है कि कितना भी मन तुम्हारा मैला हो, बस कोई एक साधन पकड़ लो, धीरे-धीरे तुम उसकी तरफ चले जाओगे जिसे मोक्ष या जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। अपना वास्तविक बोध जिसे कहते हैं, ये बताया गया है। जिनके मन में मान अपमान हानि लाभ हार जीत में कोई फर्क नहीं पड़ता, वे उत्तम ज्ञानी माने गए हैं। अपनी आत्मा के बारे में यदि कोई कठिन सवाल पूछे और उसका सही निश्चित जवाब कोई उसी क्षण दे दे, तो वह ज्ञानियों में उत्तम है। ज्ञान की चर्चा में जिसकी रुचि हो, डिस्कशन में जिसकी रुचि हो, उसकी विवेचना में जो पीछे ना हटे, यानी अगर आप दोस्तों के बीच खड़े हैं और उनके बीच में डिस्कशन हो रही है और आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं कि वो ज्ञान की बातें डिस्कस करने लगते हैं, पुराणों की बातें, उपनिषदों की बातें डिस्कस करने लगते हैं। अगर ऐसी स्थिति है और आप उनके बीच में खड़े होते हो और उनके बीच में खड़े होकर के जब भी प्रसंग आता है, आपकी तरफ आता है, जिसका उत्तर आपके पास है या जिस लगता है कि आप आपके मन में कोई ऐसी बात है जो आप बता सकते हो इस विषय से जुड़ी हुई, और आप तुरंत उससे बिना पीछे हटे अपनी बात कहते हो, उस विवेचना में शामिल होते हो, ठीक है? अगर इस तरीके के आप हो तो इसका मतलब है कि आप ज्ञानी होने के लक्षण को रखते हो, यानी आप एक ज्ञानी होने की संभावना रखते हो या फिर आप एक ज्ञानी हो सकते हो। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ज्ञानी के लक्षणों में एक लक्षण ये हुआ कि वो लोगों के बीच में खड़े होकर के कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता जब ज्ञान की चर्चा हो रही हो, तो अपनी तरफ से अपनी बात कहने का, उसकी विवेचना करने का, ठीक है? जो भी बात हो रही है उसकी विवेचना में शामिल होने का, उसके एक्सप्लेनेशन में शामिल होने का, ठीक है? उसको समझने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उनके डिस्कशन में शामिल होने से पीछे जो ना हटता हो, ठीक है? बड़ा उत्सुक रहता हो कि कहीं ऐसा डिस्कशन हो, ठीक है? और मैं जाऊँ वहाँ पे और वहाँ पर इन बातों को सामने रखूँ जो मुझे पता है, तब जाकर के उसको क्या होता है, चीज़ें पता चलती हैं, तब जाकर के जो है वो ज्ञानी होने लगता है। उसके भीतर ज्ञान प्रकट होने लगता है और बाहर से देख कर के ये पता नहीं चलेगा, ठीक है? स्वभाव से ही स्वभाव से ही किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति मन का लगाव ना हो, मन में संतोष हो, हृदय से पवित्र हो, गाढ़ी विपत्ति में भी घबराने की अपेक्षा शांत रहे, वह ज्ञानियों में उत्तम है। ये समझाने की ज़रूरत आई डोंट थिंक की है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी ही सिमिलर चीज़ के बारे में। परशुराम ज्ञानियों के कुछ और भी लक्षण हैं, किंतु इतना निश्चित है कि वे अपनी परीक्षा में सुस्थिर हैं। इसको समझिए। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ज्ञानियों के दूसरे भी लक्षण हैं। अभी तक तो मैंने 3-4 लक्षण बताए, दत्तात्रेय जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि अभी तो मैंने 3-4 लक्षण बताए, और भी लक्षण हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि वे अपनी परीक्षा में सुस्थिर हैं। यानी जो ज्ञानी होगा ना, उसके लक्षण बदलेंगे नहीं कभी। वो स्थिर रहते हैं, उसके लक्षण स्थिर रहते हैं। यानी जैसे अगर अभी आपके सामने वो बात कर रहा है या फिर अभी आपने देखा कि वो बड़े अच्छे से बात कर रहा है, ज्ञान के उपदेश दे रहा है, इस समय उसके सामने कोई काम आया है तो बड़ी शांति से कर रहा है, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा, अचानक से कोई विपत्ति आ गई है, कोई उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कोई उनका अपमान कर रहा है और अपमान करते समय भी क्या हो रहा है कि वो शांत रहते हैं, वैसे ही जैसे कि पहले शांत थे। तो ये है सुस्थिरता, राइट? चाहे बुरी बात बोली गई, भली बात बोली गई, हर तरह की बात में उसको एक्सेप्ट करते हुए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को स्टेबल रखते हुए, उसी स्थिति में वो रहता है। चाहे अच्छी स्थिति हो, चाहे बुरी स्थिति हो, हर स्थिति में अपना स्वभाव जो एक जैसा रखता है, वही ज्ञानी है। उसी को सुस्थिर कहा गया है कि वो अपने आप को स्टेबल रखता है। लेकिन थोड़ी-सी बात बिगड़ी और ज्ञानी महाराज उठ के खड़े हुए, गालियाँ देनी शुरू की। ले दनादन, दे दनादन। तो स्थिरता नहीं है। यानी पहचानने के लिए एक चीज़ बता दी कि स्थिरता होती है। ज्ञानी के स्वभाव में स्थिरता होती है। अगर वो शांत रहता है हर परिस्थिति में। जब अच्छा हो रहा है तब भी शांत है, बुरा हो रहा है तो भी शांत है, अपना काम किए जा रहा है। तो ये जो शांत अवस्था है, अगर ये बनी रहती है, स्थिरता बनी रहती है, तो ये लक्षण है ज्ञानी का, ठीक है? कि वो अपनी परीक्षा में सुस्थिर हैं। ये जितने भी लक्षण बताए गए हैं, ये अपनी परीक्षा में सुस्थिर हैं, यानी ज़रा-सा भी नहीं हिलते। सुख के समय में भी मुस्कुराते थे, दुःख के समय में मुस्कुरा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये है लक्षण। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।